क्यों डूबी ममता बनर्जी की नैया? मोदी शाह का कैसे चला जादू? बंगाल में ममता बनर्जी हार गई हैं। टीएमसी के गुंडे रो रहे हैं क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। बीजेपी की मेहनत सफल हुई क्योंकि पीएम मोदी से लेकर शाह की वो चाणक्य नीति काम कर गई जिसे सही समय पर इस्तेमाल किया गया और ममता फेल हो गई। ममता के फेल होने के आखिर क्या कारण है और बीजेपी का कौन सा फॉर्मूला काम कर गया, आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ममता ने बंगाल पर 15 साल राज किया। पिछले लगभग हर चुनाव में उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि बंगाल में उन्हें हराना नामुमकिन है। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी उस नामुमकिन को मुमकिन बनाने में कामयाब रही? चलिए ममता बनर्जी की हार और बीजेपी की जीत के कारण जानते हैं। सनातनी लहर, हिंदू मतदाताओं ने इस चुनाव में खुलकर बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी शुरुआत से ही कहती आ रही थी कि सनातन की रक्षा के लिए हिंदू मतदाताओं को एकजुट होकर ममता के खिलाफ वोट करना होगा। बीजेपी ने ममता की टीएमसी सरकार को एंटी हिंदू प्रोजेक्ट किया और प्रदेश की हिंदू आबादी को यह विश्वास दिलाने में सफल रही कि उसके हित केवल बीजेपी के साथ ही सुरक्षित हैं। बंगाल में 25 से 30% तक मुस्लिम मतदाता हैं। बीजेपी ने बाकी आबादी का ध्रुवीकरण मजबूती के साथ किया और उनके वोट को बंटने नहीं दिया। यहां तक कि दूसरे राज्यों में नौकरी या मजदूरी करने वाले बंगाल के हिंदू वोटरों को भी बीजेपी यह समझाने में सफल रही कि इस बार के चुनाव में उनकी भागीदारी क्यों जरूरी है। बड़े पैमाने पर प्रवासी घर लौटे और बीजेपी के पक्ष में वोट किया। ममता बनर्जी को इसका आभास था, इसलिए उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि बीजेपी ने प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने के लिए कई विशेष ट्रेनें तक चला दी। कानून व्यवस्था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और दुर्गापुर दुष्कर्म जैसी घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा ममता बनर्जी की लड़कियों को रात में बाहर ना निकलने की नसीहत भी लोगों को पसंद नहीं आई। इस बयान से संदेश गया कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामला 2024 का था और अक्सर समय के साथ घटना की तीव्रता कम होती जाती है, लेकिन ना बीजेपी ने ऐसा होने दिया और ना ममता सरकार ने कानून व्यवस्था दुरुस्त करके उसे एक अपवाद साबित करने की कोशिश की। 2025 में दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म ने कानून व्यवस्था को फिर बड़ा मुद्दा बना दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पानीहाटी सीट से उम्मीदवार बनाकर यह दर्शाया कि वो ऐसे मुद्दों पर कितनी गंभीर और संवेदनशील है। आपसी कलह, तृणमूल कांग्रेस में आपसी कलह भी ममता बनर्जी की हार का एक प्रमुख कारण रहा। टीएमसी काफी हद तक दो भागों में बंट गई थी। एक तरफ महुआ मोइत्रा और अभिषेक बनर्जी जैसे नेता रहे जो ममता बनर्जी के बेहद खास हैं। दूसरी तरफ उन नेताओं का कुनबा एकजुट हो गया जिन्हें पार्टी में अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। इस वजह से चुनावी कार्यों में जो एकजुटता नजर आनी चाहिए थी नहीं आई और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के मामले ने पार्टी में कलह को और गहरा कर दिया था। कल्याण को लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि महुआ मोइत्रा और उनके बीच तकरार थी और ममता बनर्जी का झुकाव मोइत्रा की तरफ था। इस्तीफे के बाद कल्याण बनर्जी ने कहा था, मैंने लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप का पद छोड़ दिया है क्योंकि दीदी ने डिजिटल बैठक के दौरान कहा था कि पार्टी सांसदों के बीच समन्वय की कमी है, इसलिए दोष मुझ पर है। यानी आपसी कलह भी टीएमसी पर भारी पड़ी। विजनलेस कैंपेन, ममता बनर्जी लगातार 15 साल सत्ता में रही। ऐसे में मतदाताओं के बीच सरकार के खिलाफ एक स्वाभाविक नाराजगी या बदलाव की भावना निर्मित होना लाजमी है। ऐसे में ममता को मतदाताओं को यह समझाना था कि उनका चौथी बार सत्ता में आना क्यों जरूरी है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रही। ममता के पास ठोस मुद्दे नहीं थे, जबकि बीजेपी ने महिला सम्मान, सुरक्षा, धर्म और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के नाम पर वोट मांगे। 3000 रुपए और एसआईआर, ममता की हार में बीजेपी की लोक लुभावन घोषणा भी प्रमुख रही। मध्य प्रदेश की लाडली बहना की तर्ज पर बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया, लेकिन उसकी राशि मध्य प्रदेश से कहीं ज्यादा रखी गई। 3000 रुपए हर महीने के ऐलान ने बंगाल की महिला मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी और यहां भी रिजल्ट वही रहा। इसके अलावा चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया से भी ममता का मजबूत किला कमजोर हो गया। इस दौरान आयोग ने करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से काटे।
इनमें ममता बनर्जी का वोट बैंक समझे जाने वाले समुदाय के लोगों की भी बड़ी तादाद थी। बट गए ममता के मुस्लिम वोट बैंक। अब बात उस मुस्लिम वोट बैंक की जो बटे तो फायदा बीजेपी को हुआ। पश्चिम बंगाल की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम भूमिका निभाता रहा है। 30% मुस्लिम आबादी के समर्थन से लेफ्ट ने बंगाल में 34 सालों तक राज किया। लेफ्ट के पतन के बाद मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की ओर शिफ्ट हो गया और पिछले चुनावों में मुस्लिम वोट एकजुट होकर ममता बनर्जी के साथ खड़ा था। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक बट गया। मुस्लिम वोट बैंक के बटने के परिणाम स्वरूप बंगाल की सत्ता ममता बनर्जी के हाथों से फिसलती दिखाई दी और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट होने के मिले थे संकेत। हालांकि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में मुस्लिम वोट बैंक चुनावी असर काफी मजबूत है। इन इलाकों ने पिछले चुनाव में टीएमसी को बहुमत दिया था, लेकिन इस चुनाव में इन जिलों में बीजेपी को बढ़त दिखाई दी, जो मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट होने और बंटने के साफ संकेत देता है। बंगाल में ममता बनर्जी की पतन का मुख्य कारणों में से एक प्रमुख कारण मुस्लिम वोट बैंक का विभाजन है। मुस्लिम वोट बैंक का विभाजन इस तरीके से हुआ कि आज ममता सत्ता से बेदखल हो गई हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर थे तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पीरजादा नौशाद सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ, जिसने अहम भूमिका निभाई। इन पार्टियों ने चुनाव के दौरान एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी नहीं है। इस नैरेटिव का चुनाव परिणाम पर असर पड़ा और ममता चुनाव हार गई। हुमायूं कबीर ने लगाई मुस्लिम वोट बैंक में से। ममता बनर्जी ने नाराज होकर पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद आम जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर ने बना ली। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बेदखल तो कर दिया, लेकिन हुमायूं वोट काटने में सफल रहे और हुमायूं कबीर ने राज्य की 294 सीटों में से 115 पर उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसके बाद अब नतीजा ममता बनर्जी देख रही हैं कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो गया। ओवैसी को लाभ नहीं, लेकिन ममता को पहुंचाया नुकसान। दूसरी ओर बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल में चुनावी दांव लगाया था। शुरू में ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन हुमायूं कबीर के एक वीडियो वायरल होने के बाद ओवैसी ने हुमायूं कबीर से नाता तोड़ लिया। ओवैसी की पार्टी ने 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी को ज्यादा वोट मिलता नहीं दिखा, लेकिन जिस तरह के नैरेटिव ओवैसी ने पैदा किए उससे मुस्लिमों में ममता बनर्जी के प्रति असंतोष पैदा हो गया और नतीजा यह रहा कि मुस्लिम वोट बैंक बटा और ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। नौशाद सिद्दीकी की पार्टी ने ममता के खिलाफ बनाई हवा। दरअसल ओवैसी की तरह ही चुनाव में जीत की शुरुआत ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 2008 में दक्षिण 24 परगना के जिले से की थी। पहली बार जिला परिषद पर टीएमसी ने कब्जा जमाया था। उसी दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में पीरजादा नौशाद सिद्दीकी ने ममता बनर्जी को झटका दिया था और भांगड़ सीट पर जीत हासिल की थी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बंगाल के प्रमुख मुस्लिम धार्मिक नेता हैं। उन्होंने 2021 में स्थापित इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ पार्टी की स्थापना की थी। फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख मौलवी के रूप में उन्होंने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने, अल्पसंख्यकों, दलितों और हाशिए के समुदाय की वकालत करते हुए राजनीति में प्रवेश किया और लेफ्ट के साथ गठबंधन किया, जिसने ममता को काफी नुकसान पहुंचाया। अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद सिद्दीकी ने तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में 2021 में जीत हासिल की और इस बार भी वो फिर से चुनावी मैदान में थे। आईएसएफ कैंडिडेट नौशाद सिद्दीकी का भांगड़ में तृणमूल कैंडिडेट शौकत मोल्ला से मुकाबला था और वो कई राउंड में पिछड़ते हुए नजर आए। ग्रामीण बंगाल में मुस्लिम वोटिंग समीकरण बदलने में काफी अहम भूमिका इनकी मानी जा रही है। मुस्लिम समुदाय के बीच ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर जो असंतोष पैदा हुआ उसमें इन्हीं नेताओं की काफी भूमिका है, यानी इन तीन नेताओं की काफी अहम भूमिका रही। हुमायूं कबीर, ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जिसने ममता को काफी नुकसान पहुंचाया। तो ये थे कुछ अहम फैक्टर जो बीजेपी को जिताने में कामयाब साबित हो पाए और ममता बनर्जी को हराने में सफलता हासिल कर पाए। आपको ये स्पेशल स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।